हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 रिजल्ट को लेके आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। दोस्तों, जिन लोगों ने एनबीई एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड को लेके आवाज़ उठाई थी, उन लोगों में से आई थिंक मैं भी एक था। दोस्तों, बात ये नहीं होती कि मेरे मार्क्स कम हैं, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। बात ये होती है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस मैक्सिमम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन बिलीव इन देयर रिजल्ट, कैन बिलीव इन द इंटायर प्रोसेस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ उसको देखते हैं और हम देखेंगे कि आज के हियरिंग का एमसीसी काउंसलिंग प्रोसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। दोस्तों, पिटिशनर का मेन डिमांड क्या था? रिलीज ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की एंड रिलीज ऑफ रिस्पॉन्स शीट एंड डिले इन काउंसलिंग प्रोसेस which is expected to be start from 20th September and final scorecard mismatch means स्टूडेंट का ये मेन डिमांड था कि उनका जो एक्सपेक्टेड स्कोर है और स्कोर कार्ड में जो दिखाया गया है, दोनों के अंदर काफी वेरिएशन है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके रिगार्डिंग इश्यू नोटिस किया है एनबीई को रिस्पॉन्स करने के लिए स्टूडेंट की इन पेटिशंस के रेस्पेक्ट में। तो एनबीई को 1 वीक का टाइम दिया गया है अपना रिप्लाई फाइल करने के लिए। दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका है, एनबीई को पहले भी बोला जा चुका है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर रिलीज करने के लिए। उस समय एनबीई ने कहा था कि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर वो क्वेश्चन पेपर बता देंगे तो उनके क्वेश्चंस लीक हो जाएंगे। दोस्तों, बड़ा अजीब सा बहाना है ये, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये बहाना चलने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों नीट पीजी का बहुत ही वास्ट सिलेबस होता है। कितने ही नए क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं दोस्तों, और अगर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया जाए स्टूडेंट को, तो इससे तो नेक्स्ट ईयर 2025-26 के जो स्टूडेंट रहेंगे उनको प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो इससे तो स्टूडेंट का फायदा है, नुकसान तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप देखेंगे एनटीए की साइट पे जाके सैकड़ों क्वेश्चन पेपर उन्होंने डाल रखे हैं। जब नीट यूजी का लिमिटेड सिलेबस होने के बाद भी एनटीए इतने सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो नीट पीजी का तो बहुत वास्ट सिलेबस है उसके कंपैरिजन में। तो फिर एनबीईएमएस क्या सिर्फ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस नहीं बता सकता? तो मेरे ख्याल से दोस्तों बताने चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपनी कमेंट दीजिए। पिटिशनर एडवोकेट सेड काउंसलिंग में स्टार्ट फ्रॉम 20th सितंबर। इन्होंने कहा कि काउंसलिंग 20 सितंबर से शुरू हो सकती है। हालांकि ये अनऑफिशियल सोर्सेज से न्यूज़ थी, कुछ अनऑफिशियल मीडिया सोर्सेज से मुझे भी 20 सितंबर काउंसलिंग डेट का पता चला था, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था। बट ऑफिशियली ये डेट कब रिलीज होगी उसके लिए हमें एमसीसी की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। बट दोस्तों, मुझे लगता था अगर ये हियरिंग या ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होता तो डेफिनेटली एमसीसी की साइट पे कुछ दिन में काउंसलिंग का शेड्यूल पब्लिश हो जाता और वो 20th सितंबर से ही आता मोस्ट प्रोबेबली। बट मुझे लगता है अब 20th सितंबर तक एनबीई या एमसीसी वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, और शायद उसके बाद ही फाइनल काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट हो एमसीसी की वेबसाइट पे। दोस्तों, इस मामले में अब जो अगली सुनवाई है वो 20th सितंबर को है, यानी 1 वीक का टाइम दिया गया है एनबीई को रिस्पॉन्स करने के लिए स्टूडेंट के इन पिटिशंस के रेस्पेक्ट में। तो